हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि हम लोग जेएसएससी का जीके टेस्ट का सीरीज़ लाएंगे और आज सीरीज़ का पहला वीडियो आ रहा है। हम लोग इस सीरीज़ में सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी लंबा जाएगा और यानी कि इसके बहुत सारे सीरीज आएंगे, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो हम लोग एक एक करके कंटिन्यूसली वो हर एक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। और पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने ज़िले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पष्ट करते हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो झारखंड में लगभग 10 ज़िले ऐसे हैं जो पश्चिम राज्य को स्पष्ट रूप से स्पर्श करती है। तो इसका आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा 10 जिले। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। वर्तमान में कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ उज्जैन सभ्यता एवं संस्कृति के का केंद्र माना जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म का जो केंद्र रहा है शुरू से ही वो धनबाद था। पहले इसे मानभूम के नाम से बुलाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अगर मैं इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो इसके प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब केम्पके को निम्न में से किसकी सहायता मिली जिसको बाद में पुरस्कृत भी किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो इसका आंसर डी है, इन सभी को पुरस्कृत किया गया था। सॉरी, बाद में जैकब केम्पके को पुरस्कृत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? अगर मैं छोटा नागपुर केसरी की उपाधि की बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण को। राम नारायण को गांधी जी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी रामगढ़ अधिवेशन के तहत 1940 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिबू सोरेन को गुरु जी की संज्ञा किसने दी थी? तो उन्हें और भी बहुत नाम से पुकारा जाता है। और मैं बात करूँ शिबू सोरेन के गुरु जी की संज्ञा की तो इसे गुरु जी की संज्ञा के.वी. सक्सेना ने दिया था। के.वी. सक्सेना बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? तो अगर मैं रोजगार की बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त किया गया है फिश फार्मिंग के तहत। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? लोकगीत, लोक कथा, लोककृति, मुहावरे का, या कहावतें या पहेलियाँ की? अगर इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड के कितने क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है? तो अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की तो 8वीं अनुसूची में एक ही झारखंड के क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया था और वो भाषा थी संथाली। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नामाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो
तो अगर मैं बात करूं कि नवाखानी पर्व के नाम से, तो कर्मा को नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है? अगर मैं जलप्रपात की बात करूं तो जलप्रपात गूंगा झांझ और गुरसेंधु, ये दोनों जलप्रपात गढ़वा में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है? अगर मैं झारखंड की जलवायु की बात करूं तो हम लोग बंगाल की खाड़ी से नज़दीक होते हैं और यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है और ज़्यादातर यहाँ पे मौसम अच्छा ही होता है। तो मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए इज़ करेक्ट आंसर होगा कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, झारखंड में कौन सी मिट्टी नाइटेस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी इसलिए कम उपजाऊ है? अगर मैं कम उपजाऊ मिट्टी की बात करूं इन चारों में से, तो झारखंड में जो सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, लाल मिट्टी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? अगर मैं अपने क्षेत्रों की वनों की बात करूं तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वन में अगर ज़्यादातर पेड़ की बात की जाए तो ज़्यादातर पेड़ यहाँ पे साल के मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, झारखंड के किस जैविक उद्यान, इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, इसे भी आप VVI मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार गलती कर देते हैं। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड में कौन सी जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित की गई थी? तो IUCN प्रोग्राम के तहत अगर 1987 में बात की जाए तो 1987 में मगर प्रजनन केंद्र रुक्का की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था से दृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और झारखंड शिक्षा परियोजना। तो अगर मैं बात करूं सुदृढ़ करने के लिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झारखंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही होगा। झारखंड में अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे सुदृढ़ बनाने के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, 1921 में प्रकाशित नेठा पाल नामक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अगर मैं बात करूँ 1921 में नेठा पाल की तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, निरंजन महतो। अगला सवाल, निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट होगा गाइस, कर लीजिएगा मार्क। तो इसका आंसर होगा आदिवासी पाक्षिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। आज के टेस्ट का हम लोग का ये आखिरी सवाल है, झारखंड के गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन है? तो अगर मैं बात करूं कि झारखंड निर्माण के बाद जो 5 साल का कार्यकाल पूरा की हैं वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी भारत की राष्ट्रपति है। तो इन्होंने ही 5 साल अपने कार्यकाल का पूरा किया है। तो गाइज आज का टेस्ट ख़त्म होता है। आज का टेस्ट यहीं तक था। आई होप कि ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे हों और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और हम लोग
डेली बने रहेंगे नए एक एक टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जुड़े रहें और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।